Assalamu alaikum students. I hope you doing well. This is Hamad. Hello students, आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट होने जा रहा है ऊक का। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी लेक्चर नंबर 16 में इंटरफेसेस की। एब्स्ट्रैक्शन का एक टॉपिक था हमारा लेक्चर 15 में, और 16 में हमने इंटरफेसेस की बात की थी। तो इंटरफेस में हमें क्या दिखा था कि बेसिकली इंटरफेस होता क्या है, ठीक है, उसका यूजेज क्या है, कैसे उसको यूज करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, ऐसा ऐसी क्या चीज एब्स्ट्रैक्शन में नहीं थी जो कि इंटरफेस में थी, हमने वो चीज देखी थी। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरफेस के अंदर के मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, जो कि आपको सिंपल इनहेरिटेंस में नहीं मिलती, आपको एब्स्ट्रैक्शन में नहीं मिलती, वो आपको इंटरफेस में मिलती है। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने वहां पे कोड भी किया था। ठीक है, प्रॉपर एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ करके हमने इसको नेटबीन्स में देखा था। तो अगर तो आप लोगों ने इंटरफेसेस का लेक्चर जो है नहीं देखा, ठीक है, और आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, तो काइंडली आप पहले जाके अब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेसेस को लाजमी एक दफा जो है गो थ्रू कर ले। चलते हैं आज के हमारे लेक्चर पे। लेक्चर नंबर 17 जो है, ये वैसे लिंक तो नहीं है एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेसेस से, बट ये है कि जो है एक एज हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है ये काफी। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 17 पे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे कि हमारे पास एक्सेप्शंस जो है ना, टॉपिक है हमारा, एक मेन टॉपिक जिसको है जावा एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शन को देखेंगे क्या होता है। ठीक है, ट्राई कैच कॉन्सेप्ट, क्या एक्सेप्शन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है ट्राई कैच का, उसको हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जो टी सी मीन ट्राई कैच में सिंपल प्रोग्राम में ऐसा क्या डिफरेंस है कि हालांकि सिंपल प्रोग्राम हम आज तक तो सिंपल प्रोग्राम ही यूज करते हैं। ठीक है, किसी ब्लॉक के अंदर हमने कोड नहीं लिखा, उसको सिंपल ही करते हैं, तो कोई इतना इशू है हुआ तो नहीं। उसके बाद हमने फिर ट्राई कैच एडवांटेजेस देखने जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ट्राई कैच यूज कर रहे हैं, बट इसका बेनिफिट क्या है, लाइक हमें मतलब अगर हम लोग कोई एक्स्ट्रा चीज यूज कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई फायदा तो हो हमें। ठीक है, फिर एक थोड़ा सा टॉपिक आता है, टॉपिक लाइक कीवर्ड है फाइनली ब्लॉक। ठीक है, ये ट्राई कैच के साथ ही एक तरह का मतलब इनके साथ लिखा नहीं जाता, आप लोग यूज कर सकते हैं, लाइक कैन, आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है, उसको हम देखेंगे। फिर थ्रो का एक कीवर्ड है, थ्रो भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आप आज हम लोगों ने जो है कवर करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन क्या होता है, देखें एक्सेप्शन की अगर मैं आपको सिंपल बताऊं ना, कि जब आप लोग ना प्रोग्राम अपना रन करते हैं, ठीक है, कभी कभी आप जो है इस तरह का कोई एरर करते हैं ना रन टाइम पे। ठीक है, कि जो है रन टाइम पे हो गया, दूसरा एरर हो गया, लॉजिकल एरर हो गया, या कोई और एरर हो गया, तो वो जो रनिंग फॉर्म एक आपके पास नीचे आउटपुट आती है रेड कलर की। ठीक है, तो वो जो रेड कलर की आउटपुट आती है ना, बड़ी अजीब सी, बड़ी खतरनाक लिखा आता है जावा डॉट दिस एक्सेप्शन और दिस आपको पता होगा, अभी हम दोबारा देखेंगे भी, मैं एक्सेप्शन आपको दिखाऊंगा भी। वो जो नीचे आउटपुट रन करते हैं ना, आउटपुट में आती है। ठीक है, एक तो वो एरर है ना, जैसे लॉजिकल एरर, मतलब कि मैंने ना कोई पहले गलत लिख दिया, मतलब जहाँ पे पी बड़ा लिखना था मैंने छोटा लिख दिया, या फिर तो उसके मेथड के नेम से हम रख ले, तो वो मुझे नीचे अंडरलाइन करता है रेड कलर का ना, वो तो आपको पता है। ठीक है, वो नीचे अंडरलाइन करेगा रेड कलर, वो आपको बता देगा भाई ये एरर है। ठीक है, दिस इज लॉजिकल एरर, वो एक लॉजिक लाइक एरर टाइप में आता है। एक है रन टाइम एरर। ठीक है, जब आप लोग रन करते हैं तो रनिंग में वैसे तो आपको नहीं बताएगा, ठीक है, लेकिन जब आप उस प्रोग्राम को रन करेंगे, रनिंग फॉर्म में जब प्रोग्राम आपका चल रहा होगा, जब आपको आउटपुट उसको दिखानी चाहिए, उस टाइम वो आपको एक एरर लेके आता है, जनरेट करता है, जिसको कहते हैं एक्सेप्शन एरर। ठीक है, दैट्स कॉल्ड एक्सेप्शन। ओके ओके ओके। तो ये हमारे पास था एक्सेप्शन। ठीक है, डेफिनेशन आप खुद भी इसको जो है डेफिनेशन देख सकते हैं, आप इसको गूगल पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब एक्सेप्शन जो है ना, तो इसका इश्यू ये है, इश्यू तो खैर अभी आपको तो आइडिया नहीं होगा क्योंकि वहां पे आउटपुट होते हैं। ये क्या करता है, जो ही एक्सेप्शन आती है ना, मतलब समझिए कि मैंने 10 लाइंस लिखी हैं प्रोग्राम की ना, तो गौर से सुनिएगा, 10 लाइंस लिखी मैंने। अब मेरी तीसरी लाइन पे ना एरर है। ठीक है, अब मुझे एरर उसने स्क्रीन पे नहीं बताया। ठीक है, मैंने आपको क्या था, रन टाइम एरर। मैंने रन किया तो रनिंग में पहली लाइन चली, दूसरी चली, तीसरी पे उसने क्या किया, एरर दे दिया। अब तीसरी के बाद जितनी भी लाइन से एक भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये इश्यू है एक्सेप्शन का। ठीक है, तो
जब ये इशू आता है ना, इससे बचने के लिए हमें एक चीज यूज ट्राई कैच कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्सेप्शन से बचने के लिए। ठीक है। तो ट्राई कैच एक बड़ी मजे की चीज है, जो क्या करता है कि आपका एक ट्राई का ब्लॉक होता है, मतलब दो ब्लॉक्स हैं, समझिए दो बॉक्सेस हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इफ एल्स होता है ना, इस तरह ट्राई कैच है, तो मिलता जुलता है। बस यहाँ पे इनकी कंडीशंस नहीं होती, उनमें कंडीशंस होती हैं। ठीक है। बाकी अपने माइंड कॉन्सेप्ट उसी को लेके चलना है। ठीक है, या ये ब्लॉक चलेगा या ये चलेगा। ओके। ट्राई कैच बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कैच यूज करेंगे। ट्राई कैच क्या करता है कि जो एक्सेप्शन को आपको एक, आप अपने हिसाब से एक्सेप्शन दिखाते हैं, बताते हैं। ठीक है, आपको रट जो पूरा मैसेज आता है वो नहीं आता। ठीक है। और आपका जो कोड है, जैसे मैंने एक बात की कि 10 लाइंस लिखी हैं। ठीक है। उन 10 लाइंस में जब आप लोग ट्राई कैच नहीं यूज करेंगे, तो वो तीसरी लाइन पे जाके उससे आगे उससे आगे शायद आपका कोड सारा ठीक हो, है ना। से आगे कोड सारा शायद ठीक हो, मतलब तीसरी लाइन पे आपका एरर, आप आपके माइंड में है ना कि यार शायद तीसरी लाइन में मेरा एरर हो। ठीक है, उससे आगे मेरा कोड कंफर्म ठीक है। अब उस तीसरी लाइन पे जब एरर आएगा, तो उससे आगे सारा कोड लेके आपका ठीक भी है, वो फिर भी नहीं चलेगा, फायदा तो नहीं है। तो ट्राई कैच ये आपको एडवांटेज जो मैंने तीसरे नंबर पे लिखा है, वो बेसिकली यही एडवांटेज है कि जब ट्राई कैच आप लगाते हैं ना, तो आप सिर्फ ट्राई में वही कोशिश करें लगाएं जो जिस पे आपको शक है। लाइक मुझे ना, जैसे शक है कि यार मेरी पहली 3 लाइन्स में से ना एरर आ सकता है। ठीक है। और बाकी जो है वो मेरी कंफर्म थी, जैसे बाकी क्या हो सकता है, एग्जांपल दूं मैं, मैंने कुछ प्रिंट करवाया हुआ है, कुछ सम करवाया हुआ है, कुछ ये जो वो चीजें बच्चे को भी पता है कि यार ये इसमें एरर कभी नहीं आएगा, तो उसको आप हमेशा ट्राई कैच के बाहर लिखें। और बाकी जो चीजें हैं जहां पे आपको शक है कि यार ये जो चीजें हैं ना, ये मेरी खराब हो सकती हैं, तो उसको मैं किसके अंदर लिखूंगा, ट्राई के अंदर लिखूंगा। ठीक है। अब क्या होगा, ट्राई के अंदर वही चीज इशू करेगी जो है, बाकी आपको पूरे का पूरा कोड चलेगा, तो ये एक एडवांटेज में आता है। ठीक हो गया, होपफुली आपको एडवांटेज समझ आए, अभी इंप्लीमेंट करेंगे तब समझ आएगा होपफुली। इस तरह बातों से तो फिर वो हवाई बातें ही होती हैं। तो चलें हम चलते हैं अपने कोड भी, ठीक है, साथ साथ हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ। ठीक है। तो हम जो है इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। ओके। तो हम चलते हैं अपने नेट बीन्स पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एक क्लास बना लेते हैं हम किसी भी नेम से। ठीक है, जावा क्लास। और यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि मैन के नाम से, मैन क्लास के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, और फिनिश कर। अच्छा, सबसे पहला जो काम है ना, ठीक है, आपको मैं एक सिंटेक्स छोटा सा बताऊंगा ताकि आप एटलीस्ट आपको पता हो कि ट्राई कैच हमने यूज कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि ट्राई कैच जो है बड़ा एक, अच्छा सबसे पहले मैं लिखता हूँ स्टैटिक वॉइड। ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने लिखा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि फिलहाल इसको छोड़ते हैं, हाँ इसी के अंदर मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ये मैं कमेंट के साथ ना। तो देखें, सबसे पहले एक ट्राई कैच मैं आपको सिंटेक्स बताता हूँ। देखें, सबसे पहले अगर ट्राई का, मैं इस तरह डायरेक्ट वो नहीं कर रहा ताकि इस तरह आपको ना समझ नहीं कि मैं आपको एक लाइन खुद लिख के बताता हूँ। ट्राई लिखा, ब्रैकेट्स डाली। ठीक है, ये यहाँ तक तो आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अभी एरर किस लिए दे रहे, एरर देखे, जैसे अब इफ एल्स में तो उतना इशू नहीं होता ना, आप इफ लिखा एल्स आपको एरर नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपको ट्राई लिखना है तो कैच मस्ट लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी आएगा, ट्राई विदाउट कैच फाइनली और रिसोर्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, कहने की कैच आपने लाजमी लिखनी है, कैच लिखें या फाइनली लिखें, लेकिन आपको कैच लाजमी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैच, इसी के आगे आपने लिख, या इसकी नेक्स्ट लाइन पे लिख लें कैच। कैच के अंदर आगे ब्रैकेट आएंगी गोल, और आप यहाँ पे गोल ब्रैकेट डालेंगे ये, तो ये कैच है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एरर आएगा, आप कहेंगे ये एरर क्यों आ रहा है सर, तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक्सेप्शन देनी होती है। ठीक हो गया, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको बताऊं, यहाँ पे हम लिखते हैं ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक हैं, ब्लॉक ऑफ कोड ट्राई। मतलब जो कोड, जितना भी आपको शक है कोड, आप पूरा कोड भी ट्राई के अंदर डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 2-3 लाइनें डालें, आप पूरे का पूरा अपना कोड ट्राई के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है, और एक अच्छे कोड पे यही है कि आपको जिस चीज पे शक है, जिस लाइंस पे शक आता है, आप वही लाइंस जो है ट्राई के अंदर डालें। ठीक है, तो ये एक अच्छी अप्रोच है। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये जो है ब्लॉक ऑफ कोड टू हैंडल एरर्स। ठीक है, अब ये जो क्या है, आपके कोड को जो है, ये ब्लॉक की कैसे जो क्या करेगा, हैंडल करेगा आपके
ठीक हो गया। चलिए ये आपको तो समझ आ गया, बस टोटल ये है। ठीक है, अभी हम इसको अप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पे मैं वो वाला कोड डालूंगा जो मेरा सारा कोड होगा सिंपल। यहाँ पे कोई कोड हम नहीं डालते होते, यहाँ पे सिर्फ हमें कोई एक प्रिंट की लाइन लिखनी होती है, एक छोटी सी लाइन लिखते हैं। ठीक है, वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। और इधर ब्रैकेट में भी अभी एरर आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे वो लिखते हैं एक्सेप्शन ई एक्स, वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा। तो अपने बस सिंटेक्स माइंड में रखना है, ट्राई और कैच, ये सिंपल, अभी ये माइंड में रखें। ओके हो गया। चलो, अब मैं आपको सबसे पहले ना एरर दिखा, पहले आपको एक्सेप्शन दिखाता हूँ, एक्सेप्शन आती है कैसे। ठीक है, मतलब मैं कुछ छोटी सी सबसे पहले बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेके चलता हूँ, ताकि ये हो ना आपको कोई बड़ी एग्जांपल भी मैं ले जाऊँ और आपको समझ ना आए, कोई फायदा नहीं है। हम बहुत ही बेसिक एग्जांपल करते हैं। मैं एक इस तरह करता हूँ, एंड रिजल्ट इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ 10 / 2। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आउट, यहाँ पे एंटर किया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आंसर इज प्लस, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिजल्ट। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आप सबको पता होगा यहाँ पे, बच्चे बच्चे को पता है कि यार अच्छा 2 5 10 होते तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5। चेक भी कर लेते हैं। तो अगर आप देखिए मेरे पास आंसर क्या है, आंसर इज 5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई इशू नहीं है, अब मैं यहाँ पे कोई ऐसा करता हूँ कि 10 को डिवाइड करते हैं जीरो से। कभी कोई नंबर जीरो से डिवाइड हुआ है? कभी नहीं हुआ डिवाइड, ना होता है डिवाइड। तो मैं 2 की जगह क्या लिख देता हूँ, 0। अब आपको एक छोटी सी एक्सेप्शन मिलेगी, देखिएगा। मुझे इसने यहाँ पे कोई एरर नहीं दिया, यहाँ पे मैं सेव करूंगा। ठीक है, और जो है यहाँ पे एक चीज बता रहा है, मुझे वार्निंग दे रहा है कि भाई ये एक वार्निंग है, लेकिन मुझे एरर नहीं दे रहा। एरर वो होता है कि जो रेड लाइन, जैसे मैं यहाँ पे ना एरर में आपको दिखा दूँ एरर क्या होता है। बेसिकली ये एरर है। ठीक है, देखें रेड लाइन, अब मैं इसको रन करूँ, ये मुझे रन नहीं करने देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है अभी मुझे एरर नहीं दे रहा, ये प्रॉपर मुझे रन करने देगा, सारा कुछ करने देगा, लेकिन आगे मुझे ना रनिंग फॉर्म में, तो अभी मैं इसको रन करूंगा तो मुझे देखिए एक्सेप्शन मिलेगी एक। ओके, सो मैं इसको करता हूँ रन। तो ये देखें, दिस इज एक्सेप्शन। तो क्या लिखा हुआ, एक्सेप्शन इन थ्रेड मैन जावा डॉट लॉग डॉट अथमेटिक। अब ये इसका नाम है मैटिक एक्सेप्शन स्लैश बाई, उसने बता भी दिया है कि भाई आपका ये एरर है, सब कुछ है। ठीक है, ये देखें, ये अच्छी खासी लाइन। अब ये कोई बंदा होगा ना लाइक स्टूडेंट टाइप, जो नॉर्मल ज्यादा हैवी कोड, वो देखिए वो डर जाएगा, परेशान नहीं करेगा, ये क्या है, ये कैसे आ गया। ठीक है? तो दिखने में भी बड़ा अजीब सा है, तो डराना सा है थोड़ा सा तो। अच्छा, अब आप कहेंगे कि अच्छा, अब मैं इसके बाद ना मैं एक दो लाइन को लिख के दिखा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे सिस्टम ये, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉरी ये एरर आ गया, करते हैं साउथ, और यहाँ पे ये करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको भी यहाँ पे। अच्छा, अब देखिए मैंने ये दो नाम लिखे, चलें ये रिजल्ट वाली लाइन बेशक ना चले, क्यों, क्योंकि इसमें कोई रिजल्ट आना है। एटलीस्ट ये तो चलनी चाहिए ना, ये हमारे लिए चलनी चाहिए, ये भी चलनी चाहिए। यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये। ठीक है, मतलब ये दोनों चलनी चाहिए पहली और। अब ये एक भी नहीं चलेगी। मैंने आपको क्या बोला था कि इस लाइन पे एरर एक्सेप्शन, एरर एक्सेप्शन, जब से इस लाइन पे एरर एक्सेप्शन है, इट्स मीन कि वो बाकी सारी, ये सारा नीचे कोड छोड़ देगा। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, सिंपल का। ये तो मैं रन करके भी दिखाता हूँ आपको। देखिए कुछ भी नहीं मुझे प्रिंट करे, मुझे सिर्फ वो एक्सेप्शन दिखाएगा। ठीक है, जो एक्सेप्शन है सिंपल, तो ये देखें, तो मुझे कोई कोड दिए ही नहीं। हालांकि देखें, अगर आप देखें तो मेरा इस वाली लाइन में कोई मसला है, बिल्कुल नहीं है। मेरा इस वाली लाइन में कोई मसला है, बिल्कुल नहीं है। मैं इसके बाद शायद एक दो काम में एग्जांपल तो मैं यहाँ पे तो इंट सम इक्वल टू 20 + 3। मुझे बताएं ये लाइन सही है गलत है? बिल्कुल ठीक है। कोई प्रोग्राम, कोई बंदा नहीं कह सकता ये लाइन गलत है। मैं इसको प्रिंट भी करूंगा, मैं तब भी कहूंगा ठीक है। लेकिन अब देखें, जब मुझे इसको प्रिंट करूँ, कितना इश्यू है कि जब ये लाइन ही नहीं एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी, तो ये आगे वाला मेरा जरा भी कोड एक भी नहीं चलेगा। एक मसला आ गया कि नहीं आ गया, है ना? तो बेसिकली इस चीज से बचने के लिए ना हम लोग ट्राई कैच यूज करते हैं। ओके हो गया, होपफुली आपको ये कुछ चीजें जो है समझ आ गई हैं। ठीक है,
तो चलते हैं हम अब ट्राई कैच यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको ये अभी ये दो लाइन्स थी ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि अभी फिलहाल पुराना कोड ही रखता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे ट्राई कैच लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ ट्राई। ठीक है, मैं इसको लिख के बता दूँ ताकि आपको इशू ना हो। और कैच ये। अच्छा, अब जैसे मेरा एक तरीका है यूज करने का, हमेशा कैच को पहले लिखा करो। कैच को पहले लिखें, ट्राई को बाद में लिखें। अब कैच, अच्छा कैच की ब्रैकेट्स में आपने क्या लिखना है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे एक ही चीज माइंड में रख लें। आपने लिखना है, ये देखें एक्सेप्शन, ये आपके पास आएगा एक्सेप्शन। और आगे अपनी मर्जी का कुछ भी दे दे, ई एक्स दे दे, ई दे दे, जेड दे दे, पी दे, जो आपका दिल करे। जैसे मैं देता हूँ ई एक्स, या फिर नॉर्मली ई यूज करते हैं। अब कोई एरर नहीं है मेरे पास। ठीक है, हमेशा कोशिश करिए जब ट्राई कैच लिखा है आप पहले कैच को यूज करें। ठीक है, अब कैच के अंदर आपने क्या लिखना है, एज आउट, ये किया। अब इसमें दो तरीके हैं, आप अपनी मर्जी का यहाँ पे कोड जो लिख सकते हैं। अब देखें, जो हमारे पास आउटपुट में रेड लाइन आती थी अब वो नहीं आएगी। अब उसकी जगह यहाँ पे जो भी कोड आप लिखें, कोड सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप सिर्फ एक मैसेज देते हैं, जो भी मैसेज लिखें वो वहां पे आएगा। जैसे मैं यहाँ पे मैसेज लिखता हूँ कि कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, बस हम ये लिखते हैं। ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया एक्सेप्ट। टोटली कैच में आपने ये काम करना होता है। तो कैच में कोई लंबा काम नहीं करते कि यहाँ पे आपको इंटर करके तो कोड भी स्टार्ट हो जाए, नहीं, ऐसा काम नहीं करना। कैच के अंदर सिर्फ आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन ई एक देते हैं। अभी वो मैं बाकी बताऊंगा, आप यहाँ पे एक्सेप्शन की जगह डिफरेंट एक्सेप्शन भी दे सकते हैं, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, दूसरे एक्सेप्शन है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आप एक्सेप्शन यूज कर लें, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब सिर्फ आपने क्या करना है, एक्सेप्शन लिखा, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का जो भी वेरिएबल है वो दे दें, और यहाँ पे बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन आपने देना है, बस एक लाइन लिखनी है, और यहाँ पे जो ओके। तो अब क्या करना है कि हम इस पूरे के, अब मुझे देखिए ना, इस दोनों पे शक है, मुझे इस लाइन पे भी शक है, मुझे इस लाइन पे भी शक है। ठीक है, ओके। तो कंट्रोल एक्स करूंगा मैं। ठीक है, और हम इससे करते हैं थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छे से मैंने यहाँ पे एक और चीज भी लिखी थी, मैं यहाँ पे लिखी थी सम। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था एक्सेप्शन क्लास बाय हमार। ठीक है, ये, अब मुझे लगता है ये लाइन ठीक है ना, तो इस लाइन को चलना चाहिए, है ना। फिर इसके बाद मैं एक और काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार सम, हम इस सकते हैं इंट सम इक्वल टू सम नम, मतलब सम नंबर इक्वल टू, मैं करता हूँ 20 + 3। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आउट, यहाँ पे करूंगा सम इज ये, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या करूंगा सम नम, ये, ओके। अब आप सबको पता है, इसको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। अब हमारे कितनी लाइन है, एक, दो, तीन, चार, मतलब पांच। अब स्टार्ट आप जो कोड, खुद भी आपको आइडिया हो, जो प्रोग्रामर होता है वो एक दफा कोड को चेक करता है, उसको लगता है कि यार ये मेरा इसमें शायद मिस्टेक आ सकती है। जब इसमें मिस्टेक आएगी तो ये तो वैसे भी नहीं प्रिंट होगा, तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा, कट करूंगा, उठाऊंगा, और यहाँ पे कैच में डालूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे शक है। ठीक है, ओके। सो इस लाइन पे तो मुझे बिल्कुल शक नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है, सिंपल प्रिंट कराएगी, तो मुझे क्या जरूरत है कैच में डालने की। इसको मैं क्या करूंगा, उठा के कट करूंगा, और बिल्कुल कैच के बाहर, कैच के अंदर नहीं, कैच के बाहर इधर नीचे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ओके। उसके बाद मैं कहता हूँ कि यार अच्छा, मेरा सम जो है सब भी आसान, इसमें कोई इतना लॉजिक नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इन दोनों को भी मैं उठाता हूँ, किधर पेस्ट करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को कोई इश्यू नहीं होगा, उम्मीद है। ठीक है, ट्राई कैच लगा दिया। अभी अभी जो है ना, अभी मेरी आउटपुट ठीक है, अभी आपके सामने जाहिर सी बात है, अभी तो गलत तो नहीं है ना। 2 5 से क्या आएगा, 10, 5 आंसर आएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको फिलहाल कमेंट करूंगा, फिलहाल अभी आपको नहीं बता पाएगा। अच्छा, अभी हम खाली इसको देखते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं सर, ये तो अभी तो ट्राई के अंदर हमने ठीक वैल्यू लिखी है। देखें, अब ये काम कैसे करता है, देखें, सबसे पहले ट्राई ट्राई को चेक करेगा, अगर यहाँ पे एरर होगा, और से सुनिएगा, अगर एरर होगा तो वो उठा के सीधा कैच में चला जाएगा, उठ के, और कैच में जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा, बात खत्म।
लंबी चौड़ी बात आप जाने की जरूरत नहीं है कि अच्छा फिर क्या होगा, कैच क्या करेगा, ये क्या करेगा, वो सिर्फ ट्राई क्या करता है, सबसे पहले ट्राई चलता है, ट्राई का ब्लॉक, ट्राई में वो वन बाय वन लाइन को चेक करेगा, इसमें अगर जिस लाइन में एरर आएगा वहां से उठ के किधर चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, वो आपको बता देगा, सिंपल। ठीक है, ओके। अब समझो एग्जांपल दे तो ये लाइन भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, टोटली यही कितनी दो लाइंस ठीक है, तो वो क्या करेगा, इन दोनों को चेक करने के बाद डायरेक्ट बाहर चला जाएगा, बस वो कैच में नहीं जाएगा। ठीक है, या ट्राई चलता है, ठीक है, मतलब ये नहीं है कि या ट्राई चलेगा या कैच चलेगा, ऐसा नहीं है, ट्राई चलता है, ट्राई के अंदर अगर एरर आता है, इफ एरर ऑकर्स, देन गो टू कैच ब्लॉक, कहाँ पे जाएगा, कैच ब्लॉक में जाएगा, सिर्फ आपने ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अभी मुझे बताएं कैच ब्लॉक में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्यों, पहली लाइन भी ठीक है, वैसे पता पहली लाइन ठीक होगी तो दूसरी वैसे ऑटोमेटिकली ठीक होगी, रिजल्ट में तो वो रिजल्ट आएगा, तो कैच में जाएगा ही। अभी हम इसको रन करके देखते हैं, मैं इसको सेव किया और इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट 5 आएगी। तो ये देखें आंसर इज 5, है ना। तो अब इसको मैं करता हूँ जीरो, अभी असल चीज है, तो मैंने किया जीरो। ठीक है, अब याद है लास्ट टाइम जब हमने ट्राई किया नहीं लगाया था, मेरे पास वो रेड लाइन आ रही थी दो तीन और एक्सेप्शन लिखा आ रहा था, अब वो नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा। अब लिखा क्या आएगा मेरे पास, ये लाइन लिखिएगी, क्यों, जब पहली लाइन देखेगा ट्राई तो वो देखेगा यार यहाँ पे तो एरर आ रहा है, वो नेक्स्ट लाइन प्रिंट नहीं करेगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट लाइन भी प्रिंट करेगा, नहीं, इस लाइन को छोड़ेगा, डायरेक्ट इधर से जंप करेगा कैच में, कैच में एक्सेप्शन चेक करेगा क्या एक्सेप्शन है, ठीक है, ईएक्स में वो मैसेज डाल देगा, मैसेज हमने प्रिंट नहीं कराया वो मैं भी आगे बताता हूँ। हमने क्या किया, हमने कहा यार हमें कोई मैसेज नहीं चाहिए, हम खुद अपना मैसेज बनाएंगे, हमने खुद मैसेज बनाया, कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, और बस। अब इसको मैं रन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, रन किया तो ये देखिए, मुझे कोई रेड लाइन उसने शो नहीं की, कोई एक्सेप्शन शो नहीं की, कोई उसने तंग नहीं किया, उसने क्या बोला, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, सिंपल ये बात है और कुछ नहीं। होपफुली आपको ये चीज बड़े मजे की समझ आई होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से क्लियर करें बस। ओके, सो अब अगर मुझे यहाँ पे कोई मैसेज लाना हो, जैसे एक्सेप्शन ईएक्स में ना एक मैसेज आएगा, मैं क्या करता हूँ इसको, मतलब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे खुद मैसेज ना दूं, वो उनकी तरफ से कोई मैसेज आए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको करेंगे यहाँ से रिमूव, या मतलब यहाँ पे लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप नहीं लिखना चाहते इसको रिमूव करें और लिखें ई एक्स डॉट गेट मैसेज होगा, आप लिखें गेट ये मैसेज चौथे नंबर पर स्ट्रिंग का, तो यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंट्रोल एस, अब रन करते हैं, अब हमारे एरर जो है ना वो उनकी तरफ से आएगा। ठीक है, वो रेड लाइन पे नहीं आएगा, आएगा उसी तरह बट और तरह हमें दिखाएगा। तो यहाँ पे देखें स्लैश बाय जीरो, मतलब एक तरह का अच्छा मैसेज भी है बट बहुत अच्छा नहीं है, आप खुद भी अपना मैसेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब वो बता रहा है कि आपका जो एरर आ रहा है वो ये है कि बाई जीरो, आप किसी वैल्यू को डिवाइड करने जीरो के साथ, वो आप देखें तो आपको यहाँ से एकदम पता लग जाएगा यार मेरा इसमें एरर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज समझ आ गई है। अच्छा, तो आप मतलब इन दोनों की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे जो है भी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे दूसरा मैसेज मैं अपना बना, आप दोनों मैसेज बना लें बेशक, वो भी बेस्ट है, एक उनका बना लें एक अपना बना लें। ठीक है, अपने जो मैंने आपको बताया था, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, ये ठीक है, अभी हम रन करके देखते हैं। तो ये देखें कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो आपका मैसेज और स्लैश बाय जीरो उनका मैसेज, दोनों मैसेज आ गए। ठीक है, तो ये होपफुली आपको समझ आ गया। अच्छा, अभी हम दूसरा काम देखते हैं। मैंने आपसे बात की थी कि जब हम ट्राई कैच नहीं यूज करते, ठीक है, तो हमारा जो कोड होता है ना, आपने आपने देखा था कि ट्राई मतलब अभी इसके बाद में यहाँ पे एरर आता है तो इसके बाद ये लाइन नहीं प्रिंट हो रही थी, अभी तक प्रिंट नहीं हुई, है ना। लेकिन मैंने बात की थी कि ट्राई कैच के अंदर तो वो चले इशू करेगा और लाइन प्रिंट नहीं होगी, लेकिन ट्राई के बाद हमें जिन पे शक नहीं है, इस पे तो हमें शक नहीं था, तो इसको जब मैं अनकमेंट करूंगा ना, ट्राई कैच तो अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, ट्राई में इशू आएगा वो कैच को देगा, कैच प्रिंट करेगा, लेकिन एक्सेप्शन का और इस ट्राई कैच का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है, एडवांटेज यही है, वो क्या करता है बाकी कोड को छेड़ता भी नहीं है। ठीक है, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, अब मेरा ये कोड समझो सारा ठीक है, आपको भी लग रहा है ठीक है, मुझे भी लग रहा है ठीक है, मतलब ठीक है। अब इसको तो चलना चाहिए, अगर मैं ये ट्राई कैच नहीं लगाऊंगा, इसके बगैर कभी भी ये कोड नहीं चलेगा, ये वाला याद रखिएगा। ये मैं हालांकि मेरा ठीक है लेकिन नहीं चलेगा, लेकिन ट्राई कैच में ये चलेगा। अब मैंने इसको क्या किया हुआ है, कैच के बाहर आप यहाँ पे इसको लिख दिया। अब इनमें तो ये अपना एरर बताएंगे आपको, ठीक है कि भाई ये एरर है,
बेशक एरर आए ना आए, ये जो वैल्यूज है नीचे सारी सारी प्रिंट हो। मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। मैंने सेव किया, रन किया, तो ये देखें, कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, मेरा एरर आ गया। ये हमने दो एरर डिफाइन किए थे, ये तो ट्राई कैच का काम हो गया। ट्राई कैच के बाहर जब आया ना, तो उसने कहा यार ये सारा काम ठीक है, एक्सेप्शन क्लास बाय हमास, ये लिखा है प्रिंट और सम इज 23। 20 था, प्लस 3 किया मैंने, क्या आ गया 23 आ गया। ये आपको आई थिंक चीज अच्छे से जो है क्लियर हो चुकी होगी। ठीक हो गया? ओके, आगे चलते हैं। सही, अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एरर चेंज करते हैं। ठीक है, अभी तो एक एरर आपके पास आया, ये एक बच्चों वाला एरर था, मैंने आपको दिखाया। अभी हम थोड़ा सा कोई एक ऐसा एरर करते हैं, जैसे हमारे पास दो तीन मतलब डिफरेंट टाइप के एरर्स आते हैं, जरूरी नहीं एक तरह का एरर आए, जो नॉर्मली ज्यादा यूज होते हैं। अब एक एरर ऐसा है जब आप लोग कोई एरे शेरे बना रहे होते हैं या उसमें एक एरर आता है, तो उसको भी हम देखते हैं। तो अब सबसे पहले उसको मैं सिंपल इसको मैं रिमूव करता हूँ, मैं जल्दी से सिंपल में लिखता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि यार मैं एक बनाता हूँ अरे, अरे आपको बनानी आती है, ठीक है, अरे मैं बनाता हूँ माई नम्स, मतलब मेरे नंबर्स, ठीक है, और मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूंगा वैल्यूज को। जैसे जीरो इंडेक्स पे पड़ी है 1, 20, यहाँ पे हम कुछ कहते हैं 13 पड़ा है, यहाँ पे 75 पड़ा है, यहाँ पे 14 पड़ा है, यहाँ पे 3 पड़ा है। ये यहाँ तक कोई इशू, क्या किया मैंने, एक माई नम्स के नाम से एरे बनाई, उस एरे में ये वैल्यूज जो है इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, अभी जीरो इंडेक्स में यहाँ पे मैं लिख, बल्कि लिख दूं ज्यादा अच्छा, नहीं तो आप लोगों ने भूल जाना है। जीरो इंडेक्स में, वन इंडेक्स में, सॉरी, वन में, ये टू में है, और ये जो है थ्री में। ठीक है, मतलब ये देखें, 13 जो है जीरो इंडेक्स में पड़ी है, 75 वन इंडेक्स में पड़ी है, 14 टू और 15 थ्री, आपको वो पता होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं फिलहाल इनको सिंपल, अगर मुझे प्रिंट करवाना हुआ, आपको सबको पता है बहुत आसान तरीका है प्रिंट करवाने का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि सबसे पहले इसका नाम लिखते होते हैं हम। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका लिख लेता हूँ माई नम्स, ब्रैकेट में। मुझे यहाँ पे वैल्यू नहीं देता, मैं यहाँ पे क्या दूंगा, इंडेक्स दूंगा, जो मुझे मुझे अभी चाहिए 14, तो मैं यहाँ पे 14 तो नहीं लिखूंगा ना, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 2, क्योंकि 14 का इंडेक्स क्या है 2 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 2। मुझे क्या प्रिंट कर देगा 14, रन करके देखते हैं जरा 14 प्रिंट होता है कि नहीं होता। आउटपुट पे 14 आना चाहिए, देखें 14 आ रहा है, बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है। ओके, अब ऐसा होता है कि इसकी साइज कितनी आ रहेगा, आपको पता हो कितना साइज आ रहेगा, 4। ठीक है, 4 साइज की एरे बनी है। ठीक है, बिल्कुल 4 साइज की, 0 से लेके 3 तक, इट्स मीन 4 साइज, 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू देता हूँ जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं यहाँ पे देता हूँ 9, ऐसा ही है। अब 9 मैंने वैल्यू नहीं दी, इट्स मीन 9 का मतलब है 9 इंडेक्स। टोटली हमारे पास इंडेक्स ही 3 है, लाइक जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू, थ्री इंडेक्स। थ्री के आगे इंडेक्स ही कोई नहीं है। तो अब ये आपको जज बात है, आंसर तो देगा नहीं प्यार से, ये तो आपको डायरेक्ट फेंकेगा एक्सेप्शन अच्छी खासी। ठीक है, तो एक्सेप्शन जब फेंकेगा फिर आप डर जाएंगे कि यार ये क्या आ गया, और एक्सेप्शन के बाद चेंज आएगी थोड़ी सी। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं। अब देखें, 9 इंडेक्स तो इधर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप वन, जीरो से लेके थ्री में से कोई भी यहाँ पे लिखेंगे आएगा, थ्री से ऊपर जो भी लिखेंगे नहीं आए। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रन, ये देखिएगा, और हमने कहीं भी शायद जो है ना ब्रेक पॉइंट तो नहीं यूज कर लिया, ये देखें। हाँ, अब वैसे उसने एरर भी दे दिया। तो एरर क्या, एक्सेप्शन इन थर्ड मैन, पहले क्या एरर था, जावा डॉट लैंग डॉट, पहले एरर था अरिथमेटिक, अभी क्या एरर, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये बड़ा पूछा भी जाता है, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, ये एक्सेप्शन आता है जब आप एक साइज की हमने एरे बनाई और अगर हम उसको इनिशियलाइज करें तो ये एरर आता है। इंडेक्स 9 आउट ऑफ बाउंड, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इतने डिफरेंस कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो, ठीक हो गया, होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके, सही है। अच्छा, अब मुझे इसको क्या करना है, अब इसके बाद अगर मैं कुछ जाहिर सी बात है, वही काम है जो मैंने पीछे बताया, मैं इसके बाद जो भी लिखूंगा कोई चीज प्रिंट नहीं होगी। मैं शायद एक और एरे बनाऊंगा, एरे ठीक भी होगी लेकिन प्रिंट नहीं करेगा। मैं कहता हूँ मेरी नाम की एरे बनाई है मैंने, नहीं प्रिंट होगी, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा जब तक मैं इसको कैच के अंदर नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो जैसे हम एक बना भी लेते हैं, एक
एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ स्ट्रिंग और यहाँ पे लिखता हूँ नेम्स इज इक्वल टू अली उस्मान, ठीक है ये। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, होपफुली ये मुझे एरर दे रहा है किसी चीज को, क्या कहता है कि लीगल इनिशियलाइजर फॉर स्ट्रिंग, तो नहीं आता। हम इस तरह करते हैं, एक्चुअली आई डोंट नो ये क्या इशू दे रहे हमें। इलीगल इनिशियलाइजर फॉर स्ट्रिंग, अच्छा इसको हम इस तरह करते हैं कि एक और बना लेते हैं, इंट की बनाते हैं। अच्छा फिर ये मैंने अरे का बेसिकली ये दिया ही नहीं है ना एक्चुअली, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे मैंने वो दिया ही नहीं, तो उधर से बातें कैसे करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे अभी यहाँ पे मेरे कितने साइज की जो है अरे बनी है, 2 साइज की। तो मैं यहाँ पे 0 और 1, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम्स, यहाँ पे होगा मेरा नेम्स, ठीक है, और यहाँ पे होगा 0 और 1, मुझे 1 वाला प्रिंट करवाना। अब तो प्रिंट तो होगा नहीं, ठीक है, रन करके देखते हैं। तो ये तो एक्सेप्शन दे रहा है, ठीक है, हालांकि सेकंड वाला तो हमारा ठीक है, क्यों दे रहा है, तो हम इसको पहले यहाँ सही करते हैं, हम यहाँ पे भी यहाँ पे 3 करते हैं। अब ये दोनों रन होगा, देखिएगा, ये देखिए 15 और उस्मान दोनों आ रहे हैं। तो इट्स मीन कि हमारा दूसरा तो वैसे भी ठीक है, लेकिन जब पहले वाला गलत होगा ना, ठीक है, तो हमारा क्या है, दूसरे वाला कभी भी नहीं चलेगा। हम क्या करते हैं, इसको जरा ट्राई कैच के लिखते हैं। ट्राई कैच तो आपको समझ तो आ गई है, मैं ट्राई डक में यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ट्राई कैच बना हुआ आ गया मेरा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने वही आपको बताया है कि इस बार मेरा एरर जो है, यहाँ पे आपने कोई एक्सेप्शन नहीं लिखना है, ठीक है, आपको जरूरत नहीं है कुछ और बाकी करने की, आप यहाँ पे लिख सकते हैं थमेटिक एक्सेप्शन, आउट ऑफ बाउंड जो भी है रेंज से, लेकिन यहाँ पे आप बस एक्सेप्शन लिखें, आप लिखेंगे एस आउट, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम, जैसे हमारा एरर क्या आ रहा था, अरे हम देख लेते हैं, बट एरर है नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, तो आउट ऑफ बाउंड चेक अरे इंडेक्स, मतलब हमने ये एक मैसेज दे दिया कि भाई आप जो है ना चेक करें, अरे आउट ऑफ बाउंड है, प्लीज चेक अरे इंडेक्स, अपना इंडेक्स चेक। जब वो चेक करेगा इंडेक्स तो कहेगा ओ अच्छा मैंने इंडेक्स तो ज्यादा दिया हुआ, ठीक है। तो ये तो एक मैसेज हमने दे दिया। अब हमने क्या करना है, जिस पे शक है हमें, हम सेकंड वाले को अज्यूम करते सेकंड वाला हमारा ठीक होगा। मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ, यहाँ पे इसको ट्राई करके पेस्ट करता हूँ, और इस सही वाले कोड को कहाँ पे लेके जाते हैं, यहाँ पे से उठाते हैं और हमेशा बिल्कुल इधर नीचे लेके जाते हैं, बिल्कुल कैच के बाहर। अब ये चलेगा ही चलेगा, बेशक ये चले ना चले, वो चलेगा, ठीक है। ओके, सो ये अच्छा सही है। अभी तो मैं इसको रन करूंगा, अभी तो ये ठीक चलेगा, अभी कोई इशू नहीं देगा, दोनों चलेंगे। अभी कोड देखिएगा, जी 15 और उस्मान दे रहा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं इसको जरा देता हूँ ना 10, 10 इंडेक्स तो है ही नहीं कहीं पे, अब आएगा ना मजा। अब हम इसको रन करते हैं जरा, तो ये देखिए, अब इसने, मैंने अर्र दिया इसको, तो उसने मुझे एक प्रिंट कर दिया कि अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, प्लीज चेक अरे इंडेक्स, ठीक है, आप अरे इंडेक्स को चेक करें। मैं चेक करूंगा, मैं कहूँगा वो अच्छा मेरी है। लेकिन दूसरे वाला कोड इसने सही रन कर दिया, नीचे वाला स्मॉल प्लीज, ठीक हो गया फ्रेंड्स। होपफुली आपको ये अच्छे तरीके से जो है जो समझ आ गई होगी इसकी ट्राई कैच की, ठीक है। आप अपने एंड पे इसको प्रैक्टिस करना, इसकी और भी डिफरेंट है, बस आपने याद रखना ट्राई और कैच, बस ये दोनों चीजें याद है। ट्राई में वो कोड लिखना है जो कोड कौन सा होगा आपका,
जो बॉडी का कोड होता है जिसपे आपको होश मतलब इस पूरे को भी मिले, पूरे को लिखेंगे फिर वो सही वाला कोड होगा वैसे ही रगड़ा जाएगा, वो नहीं चलेगा। ठीक है। ओके। सो आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, हमारे पास ये देखिए मैंने ट्राई कैच का बता दिया, डिफरेंस सिंपल प्रोग्राम ट्राई कैच का बता दिया, ट्राई कैच एडवांटेजेस का बता दिया। एडवांटेज क्या है ट्राई कैच में, मैंने आपको बताया जैसे हम लोग रन करते हैं तो क्या होता है कि तो दूसरा कोड है ये वाला, ये किसका एडवांटेज है ना, ट्राई कैच का जो कोड होता है तो फास्ट है बहुत। ठीक है, एग्जीक्यूट में आसान होती है और आपको एरर जो है ना वो बड़े इजीली समझ आ रहे हैं। देखें, जब आपने कोई इशू किया तो आपने ऑटोमेटिक उसको एरर बताया कि यार ये मेरा जो है ना ये एरर आ रहा है। ठीक है, आपने खुद एरर डिफाइन किया तो आपको खुद अपने लिए बहुत आसानी हो जाती है, एक ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि बाकी कोड को ये चला देता है। ठीक है, ट्राई कैच के बगैर आप चलाएंगे आपको डर, वो कहते हैं ना कि रख के ना एक एक्सेप्शन मारेगा तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो चलते हैं आगे। हमारे पास एक टॉपिक है फाइनली ब्लॉक का। फाइनली ब्लॉक क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे पास ना ट्राई का ब्लॉक है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक कौन सा ब्लॉक है ट्राई का, दूसरा कौन सा ब्लॉक है कैच का। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब तीसरा एक ब्लॉक लगता है कैच के बाद जिसको कहते हैं फाइनली। ये है फाइनली ब्लॉक ना, ये। अच्छा, अब फाइनली ब्लॉक क्या है, जैसे मैं यहाँ पे फाइनली ब्लॉक लिखता हूँ एस, यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, मैं कहूंगा यार मस्ट रन इफ एरर और नॉट। ठीक है, इसका क्या मतलब है फाइनली का, देखिए फाइनली का मतलब है कि जो है आपका एरर अगर होगा, मतलब देखिए ना, अगर यहाँ पे ट्राई में एरर होगा तब कैच में जाएगा, अगर एरर नहीं होगा तो कैच में नहीं जाएगा। तो फाइनली का ब्लॉक क्या करते हैं, तीन ब्लॉक होंगे, ट्राई कैच फाइनली। फाइनली ब्लॉक का सिंपल मकसद ये है कि ये चलता ही चलता है, जो मर्जी कर लो। एग्जाम्पल, आपने कुछ पक्का प्रिंट करवाना है। ठीक है, आपने नीचे कोई कोड नहीं लिखा हुआ, आपने पक्का कुछ प्रिंट करवाना है, कुछ चीज दिखानी है या कुछ कमेंट करवाना है या कुछ भी। तो फाइनली का क्या करता है कि मतलब एग्जाम्पल दे दो, मेरा यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है, एरर आएगा तो कैच में जाएगा, ये प्रिंट करेगा, साथ फाइनली में चला जाएगा, ये भी प्रिंट करेगा। तो मतलब फाइनली का अगर एरर हो तब भी चलेगा, एरर ना हो तब भी चलेगा, सिंपल बात ही खत्म। फाइनली का आपने सिंपल याद रखना है कि क्या करता है कि चलता ही चलता है लाजमी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं द ट्राई कैच इज फिनिश, जैसे नॉर्मली अगर हम इससे लिखें द, तो यहाँ पे मैं इस तरह लिख देता हूँ ट्राई कैच इज फिनिश्ड। ठीक है, अभी देखिएगा कि यहाँ पे मेरा एरर तो है ना। ठीक है, तो अब ये भी प्रिंट लाइन प्रिंट होगी, ये भी लाइन प्रिंट होगी और ये कोड भी नीचे जो है ये भी प्रिंट होगा। तो इसको हम करके देखते हैं, तो ये देखें तीनों लाइंस प्रिंट हुई। ओके हो गया, ये भी प्रिंट हुई, ये भी प्रिंट हुई, ये भी प्रिंट हुई। अब आप कहेंगे चलें सर ये तो एरर था शायद, तो कैच एरर आया इस वजह से ये भी चला। अभी हम एरर को रिमूव करते हैं, हम यहाँ पे देते हैं वन। ठीक है, अभी देखें, अभी ये वाली लाइन नहीं चलेगी, ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, लेकिन ट्राई चलेगा और फाइनली चलेगा। ठीक है। ओके, सो रन करते हैं, तो अभी पहली लाइन ये चलेगी, दूसरी लाइन ये चलेगी, देखिएगा नहीं पहले ये आपको प्रिंट करेगा ये वैल्यू, फिर ये, फिर ये। तो ये देखें 75 प्रिंट किया, फिर द ट्राई कैच इज फिनिश्ड एंड स्मॉल। सो फाइनली इट्स टू इजी, और आपको समझ आ गया कि यार इसमें क्या है कि चलता ही चलता है लाजमी। ठीक हो गया, हर केस में जैसे वो डू वाइल के कॉन्सेप्ट है ना, आपको बताओ डू वाइल क्या करता है कि उसकी जो पहली स्टेटमेंट जो मर्जी कर लें आप, स्टेटमेंट ट्रू हो फॉल्स हो, वो पहली ट्रू हो एंड वो चलेगी चलेगी, पहली बार वो कुछ ना कुछ जरूर प्रिंट करवाएगा। ठीक है, सो ये कोई कंसेप्ट है फाइनली का भी। ट्राई हो कैच चले ना चले, एरर हो ना हो, फाइनली लाजमी चलता है। ठीक हो गया, सही है। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्सेप्ट। अच्छा, हमारे पास है थ्रो का कीवर्ड। अब आप लोग कहते हैं कि थ्रो का कीवर्ड बेसिकली ज्यादातर कंडीशंस में यूज होता है। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अब कोई स्टूडेंट कहता है मुझे कि सर अगर हम ट्राई कैच ना यूज करें, कोई और सिनेरियो हो ट्राई कैच के अलावा, ठीक है, जो हमें मतलब कि बड़े अच्छी तरीके से मतलब वो एक्सेप्शन ना दे। ठीक है, लेकिन हम ट्राई कैच भी ना यूज करें और एक्सेप्शन भी ना, मतलब रेड लाइन जो है वो ना आए। ठीक है, तो इसका भी एक तरीका है, तो मैं इसको पूरे को करता हूँ रिमूव।
हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे कहता हूँ void, ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा, चेक एज के नाम से बना लेते हैं, int age, ठीक है। या फिर हम इससे करते हैं चेक मार्क्स कर लेते हैं, मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन बना लिया, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, मैं कहता हूँ कि इफ, अगर जो मार्क्स है ना मेरे, ठीक है, वो हैं 100 से ज्यादा, ठीक है, मार्क्स जो हैं ग्रेटर हैं 100 से ज्यादा, नॉर्मल में हमारे 100 मतलब मार्क्स हैं, टोटल 100 है मेरे, ठीक है। तो अब मार्क्स जो हैं वो मेरे 100 से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता हूँ, ठीक है, एक्सेप्शन भेज सकता हूँ खुद अपनी मर्जी का, मतलब थ्रो का ये होता है कि आप खुद कस्टम बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ट्राई कैच नहीं यूज कर रहा, ठीक है। मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे लिखूंगा थ्रो का कीवर्ड, थ्रो, ठीक है, न्यू का कीवर्ड, और यहाँ पे आप सिंपल एक्सेप्शन नहीं लिख सकते, आप लिखेंगे एक्सेप्शन, या आपको कुछ ना कुछ इशू भी कर सकता है, बट मे भी ट्राई करते हैं हम लोग। तो अगर ये चल जाता है तो ठीक है, मेरे ख्याल में नहीं चलता, या ट्राई करते हैं, अगर नहीं चल रहा, अगर इसको हम दूसरे अर्थमेटिक लिखें, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, होपफुली अब ये नहीं देगा error। ये देखिए इसने एरर नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेस डिनाइड मार्क्स इज नॉट ग्रेटर देन 100, ठीक है। मतलब एक हमने एक्सेप्शन बता दी ना कि यार जो मार्क्स हैं वो 0 से बड़े नहीं हो सकते, सॉरी 0 कह रहा हूँ, 100 से बड़े नहीं हो सकते। ऐसा ही है, 100 मार्क्स का पेपर है, एक बच्चा जो है 100 में से 110 ले रहा है, ये तो कोई तुक की ना बनी ना, ये तो हमारे पास गलत कॉन्सेप्ट ही गलत है। अच्छा, मैं अल्फ का केस लगाता हूँ, अल्फ का केस समझे वो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। वहां पे मैं सिंपल आउट कर दूंगा और यहाँ प्रिंट कर दूंगा योर मार्क्स इज, और यहाँ पे हम प्लस करके क्या करेंगे, मार्क्स, सिंपल, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बेसिकली स्टैटिक बना लेते हैं, फंक्शन स्टैटिक, आपको पता हो स्टैटिक क्या करता है, डायरेक्ट जो है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट इसको कॉल कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा चेक, और यहाँ पे मुझे मार्क्स देने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसको सही मार्क्स देता हूँ, तो फिर हम देखते हैं, मतलब 100 से मुझे कम देना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है मार्क्स देता हूँ 99, ठीक है। सेव करते हैं, रन करते हैं, जरा इशू देता है कि नहीं देता। यूर मार्क्स इज 99, मतलब ठीक है, लाइक 100 में से 99 तो आ सकते हैं। अब मैं यहाँ मार्क्स देता हूँ, भाई आपके जो नंबर हैं वो हैं 101, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, रन करते हैं, तो एक्सेप्शन दे दी इसने, और एक्सेस डिनाई मार्क्स करना, हाँ। ये आपको बेसिकली इस तरह जो है आपको बता रहा है कि आपके पास जो है, देखें कि आपकी एक्सेस डिनाइड मार्क्स कैन नॉट ग्रेटर, यहाँ पे पूरे का पूरा वो मैसेज आ रहा है जो आपने क्या किया था, वहां पे लिखा हुआ था, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप जो है ना खुद मैसेज को जो है कस्टम जिसको बोला जाता है, खुद इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। देखें अभी ये चीज तो आप खुद हैरान रहेंगे, अच्छा ये चीज हमने खुद बनाई है, तो यहाँ पे ये सिर्फ आप इसके कीवर्ड से बना सकते हैं, सिंपल, ठीक हो गया। अब आप कहेंगे नहीं ये सर ये क्यों आ रहा है, तो ये तो थोड़ा सा इशू करेगा, ठीक है। तो मतलब ये एक तरह का ना इसका थ्रो का मतलब ये है कि आपको जो है खुद कस्टम एरर बनाना आना चाहिए, ठीक है, जैसे ये आपने बनाया एरर, ठीक हो गया। या आप जो डेवलपर होता है प्रोग्रामर, तो वो किसी दूसरे के लिए इस तरह का बना भी सकता है, ठीक है, ताकि उन्हें फॉर्म में कोई चीज पता लगे। ओके हो गया, यहाँ पे ये चीज भी आपने खुद डिफाइन की, ये भी खुद डिफाइन की, ठीक है। अब जब आप इसको उसके अंदर लिखेंगे ना, ट्राई कैच के अंदर, तो ये आपको एरर नहीं फेंकेगा, ठीक हो गया। अब ये जो टास्क है इसको आपने ट्राई करना है ट्राई कैच के अंदर, ठीक है। फिर आपने जो है देखना है कि वहां पे ये आपको जो रेड लाइन्स हैं शो करता है नहीं करता, ये आपके एंड पे है। तो मैंने आपको ये चीज समझा दी, ठीक है। थ्रो का बेसिकली जो था
मेन कॉन्सेप्ट यही था कि हमने खुद एक जो है ना एरर को जनरेट करना है, एरर बनाना है हमने। ठीक है, ये लाइक जो है ना मार्क्स जो है, अब देखिए ना यहाँ पे एक बड़ी मजे की चीज आ गई कि जैसे बात है 0 से 100 से मार्क्स ज्यादा जो है वो होते ही नहीं है, तो हमने ये एक चीज डिफाइन करवा दी खुद, ये आपने खुद एक एरर जो है डिजाइन किया है। या जो मार्क्स है वो उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते, जैसे देना है मार्क्स कैन नॉट ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो इस तरह आप खुद जितने भी हैं एरर्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये जो है एक्सेप्शन नहीं चाहिए, तो आप क्या करें, इस कोड को जो है पैकेज में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्रो का कीवर्ड शब्द जिसको हम यूज करते हुए क्या काम करते हैं कि एक अपना जो है जनरेट करते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा सारा जो काम था आज का वो कंप्लीट हो चुका। थ्रो का कीवर्ड भी हमने देख लिया, तो आज हमने जो है डिफरेंट चीजें देखी। ठीक है, हमने कंप्लीट जो है ट्राई कैच को एक्सेप्शन को देखे। ठीक है, ये भी शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी चली गई है, बट इट्स ओके। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको लाइक समझने में मजा आ रहा है और आपने साथ साथ इम्प्लीमेंट किया, होपफुली कि आपको चीजें जो है क्लियर है। ठीक हो गया, तो इस सबको अपने जो है नोट्स बना के रखें, इसको जो है प्रैक्टिस करें बार बार। छोटे मोटे जो कंसेप्ट देखें, देख के लिख लेना। ठीक है, कहीं से चैट जीपीटी से उठा लिया, आगे पीछे से उठा लिया, इट्स टू इजी। वहां पर चल भी जाना है, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा नहीं चलेगा। ठीक है, अभी ये चीज है, ये फंक्शन है, 3 तरह से यहाँ पे मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना के, एक सिंपल करके, एक दूसरे तरीके से। अब तीनों तरीके आपको कोई नया बंदा को ओके यार इस तरह भी चल रहा है, इस तरह भी चल रहा है, इस तरह भी चल रहा है, तो मैं कौन सा यूज करूँ? तो कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, तो आप इसको अपने पास जो है अच्छे से करें। तो उम्मीद है आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी, आपको चीजें मतलब सही क्लियर हुई हैं आज, एक एक्सेप्शन का जो टॉपिक है ना, इसमें बड़ा आपको एक छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ती हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक जो हैं पहुंच सकें। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।